और बात करते हैं आज कैबिनेट के साथ साथ सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की बैठक भी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन दोनों बैठकों पर खास नज़र सभी की है। तो बैठक के एजेंडे में क्या है समझने के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, दोनों बैठकों में क्या क्या होने वाला है, एजेंडे पे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती है, कई बार सीसीएस की भी होती है। लेकिन ये बैठक कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बैठक से ठीक पहले करीब 48 घंटे पहले लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या फिर कहें कि ब्लास्ट होता है। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की अभी पुष्टि नहीं हुई है, ब्लास्ट होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जाकर के साफ तौर से बयान देते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और विदेश दौरे से लौट कर आते हैं, घायलों का हालचाल पूछते हैं, और फिर उसके तुरंत बाद ये शाम में सीसीएस की बैठक की जा रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। यानी जाहिर तौर से प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है, और सीसीएस की बैठक में इस पर गहन चर्चा होने की अटकलें हैं, संभावना जताई जा रही है। फिर आगे की रणनीति क्या हो, दोषियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा क्या एहतियात बरते जाएं, इस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो है कैबिनेट की बैठक। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्टर्स जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि यूएस की तरफ से टैरिफ लगने के बाद उनकी हालत जो काफी खराब हो गई है, उससे निपटने के लिए सरकार कुछ मदद करे। तो आज कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी मिलने की संभावना है। शुरुआती प्रस्ताव 25,000 करोड़ रुपए का था। इस मिशन के तहत सरकार दो तरीके से मदद करेगी। एक, एक्सपोर्टर चाहें दूसरे देशों में अपने बाजार को तलाशें, अपने ब्रांड को प्रमोट करें, इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी, और साथ ही साथ सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी। ऐसे कई सारे इंसेंटिव देगी। और एक्सपोर्टर को जो वित्तीय संस्थान फाइनेंस करेंगे उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम भी सरकार आज के बैठक में मंजूरी दे सकती है। और अंतिम बात, माइनिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। ग्रेफाइट समेत 3 मिनरल्स के माइनिंग में जो कंपनियां जुटी हुई हैं, उनके रॉयल्टी पर एक बड़ा फैसला हो सकता है, उनको रैशनलाइज करने का, या फिर सामान्य भाषा में कहें तो उनमें कमी करने का।